अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे टमाटरों की पोजीशन क्या है। देखते हैं। काफ़ी सेहतमंद लग रहे हैं और ये जो छोटी शाखें यहाँ से निकलती हैं, इनको हटा देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा शाखें होंगी और पौधे का सारा ध्यान उसको बड़ा करने में लगेगा। सारी एनर्जी इस पे ज़ाया हो जाती है और इनका ध्यान पे टमाटरों की तरफ कम होता है। तो ये कम से कम 30 सेंटीमीटर तक जब पौधा बड़ा होता है तो उसकी ये शाखें निकाल देनी चाहिए, जो कि बीच में निकलती है यहाँ से। तो इसकी वजह से फिर पौधा ग्रोथ अच्छी करता है और टमाटर कम से कम 30% ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इसको छोड़ दें तो ये टमाटर में बहुत सी शाखें होंगी, लेकिन उसका प्रोडक्ट का एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये हटाते हैं यहाँ से। तो ये रेगुलर करना चाहिए। हर हफ्ते बाद इन शाखों को हटा देना चाहिए इन पौधों से। और ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे चंद टमाटर जो हैं वो ये मोटे हो गए हैं। अगर आप ये देखें तो इनका ये मोटा हो गया है और ऊपर से ये कर्ली भी हो गए हैं। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस मिट्टी में पोटाशियम की कमी है, और दूसरी ज़बान में कहते हैं कि ये इसको फैट लग गया है। तो अब इसमें थोड़ी सी पोटाशियम डालनी चाहिए कि पौधे का ध्यान टमाटरों की तरफ हो। और अगर आप इसको इसी तरह छोड़ेंगे तो आपकी टमाटरों की पैदावार कम से कम 50% कम हो जाएगी। तो इसमें हम डालते हैं पोटाशियम। देखें, ये भी इसी किस्म का मोटा हो गया है और करली हो गया ऊपर से। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ पौधे बड़े अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, उनमें कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। ये देखें, ये मोटा हो गया है। इसका मतलब है कि इस ज़मीन में नाइट्रोजन ज़्यादा है और पोटाशियम कम है। नाइट्रोजन शुरू में ज़्यादा होना चाहिए जब पौधा बड़ा होता है, क्योंकि उसकी वजह से रूट्स अच्छे होते हैं। तो अब वो रूट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं तकरीबन। तो अब इसको पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये ग्रोथ करे और इसमें टमाटर लगना शुरू हो जाए। तो इसको हम देते हैं थोड़ा सा पोटाशियम। ये देखें, ये भी इसी किस्म का बन गया है। देखें, ये करली हो गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये तुम इतने कम टमाटरों के पौधे से इतने ज़्यादा टमाटर कैसे हासिल करते हो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इनकी ये जो ज़मीन है ना, ये हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। ये अगर खुश्क होगी तो एंड रिज़ल्ट में प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। अब मैं आपको बाहर की तरफ ले जाता हूँ। ये बाहर की क्या पोजीशन है। यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि पोटाशियम की कमी है। इन पे फूल लगना शुरू हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। ये मौसम काफ़ी ख़राब था पिछले 2 महीनों से, और आगे से फिर जून जुलाई अगस्त हो सकता है कि ये टमाटर हो जाए। मुझे शक है कि प्रॉब्लम होगी। अगर बारिशें शुरू हो गई तो फिर ये प्रॉब्लम होगी, इनको सनशाइन कम मिलेगा। और ये खीरे के का पौधा, तो इनकी भी
ये जो शुरू शुरू के निकलते हैं ये चीज़ें, इनको हटा देना चाहिए, वरना इस पौधे का सारा ध्यान कुकम्बर को ग्रो करने में शुरू हो जाएगा। और हमें चाहिए कि ये पौधा बड़ा हो जाए। और ये जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे यहाँ से निकलते हैं खीरे, ये इनकी ग्रोथ को रोकते हैं, क्योंकि पौधे का फिर सारी एनर्जी इसी में ज़ाया हो जाती है और पौधा अपने फुल हाइट तक जाता नहीं है। तो ये सब हटा देने चाहिए। ये एक कुकम्बर है और दूसरा जो था वो शाख थी। तो इनको भी कम से कम 30, 35, 40 सेंटीमीटर तक ये हटा देने चाहिए, या सिर्फ एक या दो कीड़े छोड़ देने चाहिए, वरना ये पौधा ग्रो नहीं करेगा। देखिए ये बिल्कुल एंड में जाके ये हटा देना चाहिए इसको। ये भी हटाते हैं, तो ये ग्रोथ को कम कर देगा। देखें ये पिछले साल इस 1 मीटर की जगह से तकरीबन मेरा 1000 से ऊपर कीड़े आए थे। मेरे ख्याल में कीड़े ही बोलते हैं, हम तो बदरंग उसको बोलते हैं, पता नहीं कुकम्बर। लेकिन ये छोटे साइज़ के कुकम्बर इतने घर के।